साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें। लाइक करने का मतलब अगर आपको पसंद आ रहा है तो नहीं। आज इस वीडियो पर जितने व्यूज़ हैं उतने मैं लाइक देखना चाहता हूँ। उससे क्या होगा, हालांकि आपको पसंद नहीं आएगा फिर भी आपको लाइक करना है, क्योंकि वैसे तो लग नहीं रहे। तो मुझे क्या है कि मैं जहाँ तक हो सकेगा आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेने के लिए आऊँगा। आप लाइक करते नहीं हो, देखते कम हो, अच्छी तरह से देखते नहीं हो, जानकारी आपको अच्छी मिल पाती मैं तो नहीं है। मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूँ और वीडियो पर इतना ध्यान देता नहीं हूँ। जो भाई देखते हैं, जिनको उम्मीद है कि वो भैया कोई जानकारी देंगे, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने व्यूज़ आए उतने लाइक आए, ताकि मैं अच्छी तरह से जानकारी लेके आप पर वीडियो पर मतलब अच्छी तरह से बना सकूँ और अच्छी तरह से जानकारी लेके आपको दे सकूँ। इसलिए जितने व्यूज़ उतने लाइक होनी चाहिए। देखिए आज के इस वीडियो में देखता हूँ आप कितना क्या करते हैं। आज की वीडियो में आपने देख लिया होगा थंबनेल पर कि किसकी बात करने वाले हैं। सुबह भी कुछ भाइयों का कॉल आया था, मैसेज भी आया था कि क्या है कि हमने फॉर्म भर दिया है, सब तरह से अच्छी तरह से कुछ हो गया है, लेकिन हम जब स्टेटस चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह का जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये हरे हरे रंग का, ये केसरिया मतलब पीले रंग का है, लाल कलर का, या आसमानी रंग का है, मतलब ये सब तरफ जीरो बता रहा है। तो इसका क्या कारण है? कि भाई इसका क्या कारण है कि ये सब तरफ से जीरो बता रहा है? जीरो ही क्यों बता रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा फॉर्म अप्रूव हुआ या नहीं, रिजेक्ट हुआ या नहीं, ऑब्जेक्शन आया या नहीं। तो मैं आपको मेरी जो जानकारी प्राप्त हुई है या मैंने जो जानकारी ली उसको मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप ध्यान से समझिएगा। आप अधूरे देखते हो फिर कमेंट करते हो ये नहीं ये हो गया। तो वीडियो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए साथियों, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है, अब आपको वेट है कि अप्रूव होने का। अप्रूव कैसे मतलब जो है वो चेक कैसे करें कि अप्रूव हुआ या रिजेक्ट है, कैसे क्या हुआ। मेरे तो सब तरफ से फिर भी जीरो बता रहा है, ठीक है। आपको चेक करने आता है, चेक तो आपको करने आता है कि ऐसे नहीं ऐसे चेक करते हैं, ऐसे आई डी माध्यम से ऐसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर एक गलती कर रहे हैं वो मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपको एसएसओ आईडी तो ओपन करनी है, इसमें कोई मतलब दोहराने वाली बात नहीं है। आपको भी पता होगा कि एसएसओ माइडम पोर्टल पर जाते हैं, फिर वहाँ पर डैशबोर्ड का ओपन आता है, वो उसमें करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि आप क्या करते हैं, सबसे पहले कि इस तरह का जो डेस्कटॉप होता है उसको मतलब जो है वो आप सबसे पहले ऐसे को मतलब सिंगल साइन जो होता है एस आई डी वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। करते हैं, हम भी करते हैं, ठीक है। आपको करना है। उसके बाद नॉर्मल आपको करना क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आपको मतलब जो इस तरह का डेस्कटॉप जो है आपके सामने खुलकर ओपन होगा, ये भी आपको पता है। AGMS-DSA वाले पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, ये भी आपको पता है अच्छी तरह से। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो डेस्कटॉप है आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप करेंगे तो इस तरह का जो डेस्कटॉप है आपके सामने कुछ इस तरह का जो है वो डेस्कटॉप आपके सामने खुलकर तैयार होगा। आपकी स्कूटी का फॉर्म जो है, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 डॉट दिखाई देंगे आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके सामने नाम दिखाई देगा, डेस्कटॉप रजिस्टर बेनिफिशियरी डिटेल्स एप्लीकेशन लिस्ट, इस तरह का दिखाई देगा। तो सिंपली आपको डेस्कटॉप पर क्लिक करना है और आप कर भी देंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। जैसे आप क्लिक करेंगे, है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मतलब जो है वो इस तरह का डेस्कटॉप खुलकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मेरे में भी जीरो बता रहा है, हालांकि मेरे में जीरो बताना है क्योंकि मेरा फॉर्म भरा नहीं है स्कूटी का, मुझे पहले मिल चुकी है। इसमें भी जीरो बता रहा है, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो बता। अब बात आती है यहाँ पे खास मुद्दे की कि सब तरफ जीरो क्यों है। भाई वीडियो में यही बताना चाहता हूँ मैं, सब तरफ जीरो क्यों है, जब भी हमने फॉर्म भर दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है, ठीक है ना, अगर आप वो गलती कर रहे हो तो 2 कारण हो सकते हैं इसके। कितने कारण है इसके? 2 कारण है जिसके कारण से ये जीरो बता रहा है। वो 2 कारण कौन कौन से हैं वो आप जान लीजिए, ताकि आप वो नहीं करें या वो नहीं दोहराएं, ठीक है। ये इस तरह का अगर आपने फॉर्म भरा है, ठीक है ना, तो इस तरफ से जीरो जीरो बता रहा है। तो इसका पहला जो कारण है, मूल कारण, कहीं आप वो कर रहे हो तो ध्यान से सुन लीजिएगा कि इसका क्या कारण है।
पहला कारण इसका देख लेते हैं कि क्या करना है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आपने स्कूटी का फॉर्म अप्लाई करवाया था या किया था, तो आपने SSO पोर्टल के माध्यम से फॉर्म भरा था। इसमें कोई बात ही नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने SSO पोर्टल के माध्यम से या तो खुद से भरवाता है, खुद की SSO ID से भरवाया था, किसी दूसरे के कंप्यूटर में मतलब SSO ID पासवर्ड डाल के फिर आपकी SSO पोर्टल से अगर आपने फॉर्म डलवाया था, वो अलग बात है। और कुछ ऐसे ज़रूर थोड़ी सबकी SSO ID और किसी ने ई-मित्र के माध्यम से दूसरों की ID से करवाया था। तो आप लोगों को करना क्या है, ठीक है ना। आप लोगों को उसी SSO ID पासवर्ड से या SSO पोर्टल के माध्यम से फॉर्म का स्टेटस चेक करना है, जिस SSO ID से आपने फॉर्म भरा था। समझ में आई आपको बात? नहीं आई? आ गई होगी। एक बार और बोल रहा हूँ, आपको फॉर्म स्टेटस चेक करना है स्कूटी का कि फॉर्म पेंडिंग हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ऑब्जेक्शन आया है, क्या हुआ है स्कूटी का। ये सब तरफ जीरो बता रहा है। तो आपको स्टेटस चेक करने के लिए आप SSO ID खोल रहे होंगे, लेकिन आप हर किसी SSO ID के माध्यम से फॉर्म खोल रहे हो, फिर जन आधार कार्ड नंबर डाल रहे हो, फिर स्टेटस चेक कर रहे हो। तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उसी SSO ID के माध्यम से स्टेटस चेक करना है, जिस SSO ID के माध्यम से आपने फॉर्म भरा है, चाहे वो आपकी खुद की हो, चाहे किसी ई-मित्र वाले की हो, या किसी आपके साथी की हो, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके घर के पास एक दुकान है, आपने उसके माध्यम से फॉर्म भरवाया था, ठीक है ना। अब उसके पास आप जाएंगे और उसको बोलेंगे मेरा स्टेटस चेक कर दो भाई। किस SSO ID से चेक करवाना है? उस SSO ID के माध्यम से चेक करवाना फॉर्म जो आपने पहले वो फॉर्म भरा था। क्योंकि जैसे ही आप इस डेस्कटॉप से मतलब ऐसे खोलेंगे फॉर्म, तो डेस्कटॉप साइट का ये मतलब पहले आप SSO ID डाल के पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। तो वही ID खुलेगी, हर कोई सी तो खुलेगी नहीं, ठीक है ना। डेस्कटॉप पर आपको जाना है या वो ई-मित्र वाला जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर फॉर्म वो ही शो करेगा, ठीक है ना, जो SSO ID वो ओपन कर रखी है। यानी उस SSO ID के माध्यम से जितने भी फॉर्म भरवाए गए हैं, उन सब का स्टेटस यहाँ पर बताएगा। समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जैसे हम छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं, तो अगर खुद की ID से फॉर्म भरते हैं तो खुद का स्टेटस बता जाता है। दूसरों की ID से अगर हम फॉर्म भरवाते हैं तो उनके पास जाना पड़ता है हमें कि मेरा फॉर्म स्टेटस चेक कर लो, आपकी SSO ID से आपने भरा था फॉर्म, ऐसे ही ऐसे होगा, ठीक है ना। आपकी खुद की SSO ID है या फिर उस ई-मित्र वाले के पास SSO ID है, उसने 10 फॉर्म भर दिए, उसकी SSO ID के माध्यम से अलग अलग जन आधार से अलग अलग स्कूटी के फॉर्म भर दिए, ऐसे 10 फॉर्म अगर उसने भरे हैं, यानी अगर इस मेरी जैसे SSO ID मैंने ओपन कर रखी है अभी, ठीक है ना, तो मैंने इस SSO ID से मेरा खुद का फॉर्म भरा, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 10 फॉर्म और भरे, 11 फॉर्म हो गए, तो यहाँ पर 11 फॉर्म ये 11 बता देंगे। 11 क्यों बताएंगे? क्या इसका मतलब को और राजस्थान में 11 फॉर्म में भरवाए गए? नहीं भाई साहब, यहाँ पर अगर किसी संख्या बता रही है किसी के फॉर्म की, तो समझ लेना कि उस SSO ID से भरवाए गए वो। मेरी SSO ID से एक भी फॉर्म नहीं भरा मैंने, इसीलिए यहाँ पर जीरो बता रहा है। मैंने अलग अलग ग्राहक के भाई जान, मेरे पास कोई ग्राहक आए 5 से 10 ग्राहक आ गए मेरे पास स्कूटी का फॉर्म भरने, मैंने सबका फॉर्म भरा क्योंकि मैं इतना काम कर रहा हूँ। SSO ID से हम अलग अलग जन आधार कार्ड से 10 फॉर्म 15 फॉर्म चाहे जितने फॉर्म भर सकते हैं अलग अलग जन आधार से, लेकिन एक ही आदमी 10 फॉर्म नहीं भर सकता। 10 फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन एक आदमी 10 फॉर्म नहीं भर सकता। मैं 10 स्कूटी लेने के लिए फॉर्म नहीं भर सकता क्योंकि मेरे पास जन आधार एक ही है। मैंने मेरी SSO ID से 10 ग्राहकों के फॉर्म भरा मान लो, ठीक है ना, तो यहाँ पर 10 शो करेगा। बात आ गई। अब उन 10 में से कितने फॉर्म हैं वो पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है ना। 10 के 10 फंडिंग पेंडिंग पड़े होंगे तो 10 लिखाया जाएगा। 10 में से उन्होंने कितने रिजेक्ट कर दिए? मैंने SSO ID के फॉर्म से 10 फॉर्म भरे थे, यहाँ पर 10 लिखा हुआ आ जाएगा। रिजेक्ट कर दिया 10 में से 10 रिजेक्ट कर दिया, 10 आ जाएंगे। बाई चांस उन्होंने 8 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। उन्होंने 10 फॉर्म तो पेंडिंग पड़े, मतलब बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन है किए और उनमें से 4 फॉर्म अप्रूव हो गए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है ना।
और अगर रिजेक्ट कर दिए कुछ इसमें से, 4 तो उन्होंने अप्रूव कर दिए, 2 रिजेक्ट कर दिया मान लो, और बाकी पेंडिंग पड़े हैं, तो यहाँ पे 4 2 6 और 4 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। खास मुद्दा क्या है? खास मुद्दा ये है कि हमारे सब तरफ जीरो क्यों बता रहा है। तो आप अगर अपनी एसएसआईडी मतलब वो दूसरी एसएसआईडी अगर आप ओपन कर रहे हैं अपना फॉर्म चेक करने के लिए, स्टेटस चेक नहीं होगा, उसी एसएसआईडी से आपका फॉर्म का स्टेटस शो होगा जिस एसएसआईडी से आपने फॉर्म भरा था अपनी स्कूटी का, चाहे वो खुद की एसएसआईडी हो या किसी ई मित्र वाले की एसएसआईडी हो, किसी की भी हो, जिस एसएसआईडी से आपने फॉर्म भरा वो आपको ओपन करना है। अगर आप दूसरे से कर रहे हैं तो इस तरह का एरर आएगा, ठीक है ना। ये पहला कारण हो गया। अगर आप दूसरी एसएसआईडी से अपना फॉर्म, आपने फॉर्म तो किसी और एसएसआईडी से मतलब फॉर्म तो किसी और एसएसआईडी से भरा और आप दूसरी एसएसआईडी ओपन कर रहे हैं, आपने अपनी एसएसआईडी से फॉर्म भरा और आप ई मित्र के पास जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको आपने जिस एसएसआईडी से फॉर्म भरा वही यहाँ पे शो होगा। पहला कारण तो आपने जान लिया। अब दूसरा क्या कारण है ये देखो। अब हम देख लेते हैं कि दूसरा कारण ये है कि अगर आप वही एसएसआईडी ओपन कर रहे हैं जिस एसएसआईडी से आपने फॉर्म भरा है, फिर भी अगर ऐसा बता रहा है तो ये क्या कारण है भाई, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने खुद की ही मतलब जिस मतलब एसएसआईडी से आपने फॉर्म भरा है वही ओपन करके आप बता रहे फिर भी ऐसा बता रहा है, तो इसका क्या कारण है। तो देखिए यहाँ पर बात अटकती है कि मैं वही एसएसआईडी ओपन कर रहा हूँ जो मैंने जिस एसएसआईडी से मैंने फॉर्म भरा था, फिर भी ऐसे 00 क्यों बता रहा है। तो इसके भी 2 कारण हो सकते हैं। इसमें भी वापस कैसे, या तो आपका फॉर्म समझ लो कि विभाग के पास पहुंचा नहीं है, सबमिट किया नहीं है, तभी इसके कारण बता रहा है। अगर आप सब तरफ 0 बता रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया। अगर आप में से तीन जगह 0 बता रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और अगर यहाँ पर कुछ भी संख्या बता रही है आपने, तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर बाई चांस मैं उदाहरण के लेके ही बताता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने इस एसओआईडी से फॉर्म भरा था, मैंने वही एसओआईडी खोल दी और यहाँ पर बता रहा है 8, समझ लो, ठीक है ना, केवल 8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस एसओआईडी के माध्यम से 4 स्कूटी हैं, मतलब 8 स्कूटी के फॉर्म भरे थे। अब सब तरफ 0 बता रहा है, तो इसका क्या कारण है। इसका तो कारण नॉर्मल है, आप समझ रहे कि एक भी फॉर्म अभी तक पेंडिंग में नहीं हुआ, मतलब पेंडिंग में नहीं पड़ा है, मतलब उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ठीक है ना, उन्होंने देखा भी नहीं है। इसका ये कारण हो सकता है। अगर आप एसएसआईडी वही खोल रहे जो आपने फॉर्म भरा है, फिर भी ऐसा बता रहा है, तो आपका फॉर्म या तो सबमिट नहीं हुआ या फिर यह मान लीजिए कि उन्होंने देखा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको विश्वास है कि मेरा फॉर्म अच्छी तरह से सबमिट हो गया, अच्छी तरह से हो गया, ठीक है ना, फिर भी ऐसा बता रहा है, तो समझ लीजिए उन्होंने आगे से ये ऐसा बंद कर दिया है। अब वापस कुछ भाई भी बोल रहे थे कि तू वीडियो बना रहा है, मतलब वो डालता जा रहा है जानकारी। देखिए जानकारी जो है वही दे रहा हूँ। अब वापस बोलोगे ये ऐसा क्यों बता रहा है, आप वही एसएसआईडी खोले जो आपने फॉर्म भरा है, ठीक है ना। जैसे आप खोलोगे तो इस पर आपको बता देगा वो, ठीक है ना। आप वही खोल रहे हो फिर भी 0 बता रहा है, इसका मतलब आपका फॉर्म जो है ना रिजेक्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो अच्छी तरह से सबमिट नहीं हुआ है। अब इसका करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका भी समाधान जल्द से जल्द हम करने वाले हैं। मतलब कोशिश करेंगे, अगर कितने को ये प्रॉब्लम हो रही है ये देखा जाए। अब मैं 1-2 के लिए, 3-4 के लिए, 4-5 के लिए तो कुछ कर नहीं सकते हम। विभाग वालों को इससे जानकारी भी मैं आपको पूछूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने वही एसएसआईडी खोल रहा हूँ जो मैंने मतलब जिसे फॉर्म भरा है, फिर भी मेरे ये बता रहा है, तो आप कमेंट करें। जितने कमेंट, अगर लगता है कि 10 या 12 कमेंट आ गए हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, तो मैं फिर उनको कॉल करूंगा या आप भी कॉल करने की कोशिश करें, ट्वीट भी करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक कारण है, सच मतलब जो है ये कारण है इसका कि ये 0 बताने का, ठीक है ना। अगर आपको कुछ जानकारी है तो आप शेयर जरूर करें, ठीक है।